पहले सानिया अब सना, शोएब मलिक की नई इनिंग्स। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद को जीवन साथी बना लिया। दोनों की शादी चंद रोज कबल कराची में हुई। ऑलराउंडर की भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से राहें जुदा हो गईं। दोनों बाहिमी रजामंदी से अलहदा हो गए। मिलकर बेटे की किफालत करेंगे। सोशल मीडिया सार्फिन का शोएब मलिक और सना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। जज को कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। कोई जज तनकीद का असर लेता है तो ये हलफ की खिलाफवर्जी होगी। जितना भी झूठ बोला जाए, आखिर में सच ही बाकी रहता है। आमरीत में आज़ादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान को पनपने दिया गया होता तो ना मुल्क दो लख्त होता, ना लीडर सूली चढ़ते। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कोर्ट रिपोर्टर्स की वर्कशॉप से खिताब। कहा, हर चीज का हल आइन में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को आईनी तरमीम छेड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का जजेस और अदलिया के खिलाफ मनफी मुहिम पर तशवीश का इजहार। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदालती फैसलों के बाद जजेस और उनके अहल खाना को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। आज़ादी इजहार हर एक का हक, लेकिन इसकी हुदूद होनी चाहिए। एलामिया जारी। राय के जिम्मेदाराना इजहार की जरूरत पर जोर। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में तेजी। कोट अद्दू में मैदान लगा लिया। म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसा। कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी। पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जालो से खिताब करेंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक 10 नामालूम अफराद पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमलावर हुए। हमारी मतवक्के जीत देखकर मुखालफीन ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। कारकुनान को गोलियों और बम हमलों से डराने की कोशिश नाकाम होगी। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की लाहौर में इंतखाबी दफ्तर पर हमले की मजम्मत। बानी पीटीआई के खिलाफ नैब मुकदमा सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों का खत हाईकोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को मौसूल। तबीयत नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम देने से माजरत। नून लीग ने दीगर जमातों से सियासी इत्तेहाद किए। खाली नशिस्तों पर वो किसे टिकट दें वो इनकी मर्जी। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग की क़यादत कानून का सामना कर रही है, मगर एक शख्स जवाब देना चाहता है ना एहतसाब। जवाब मांगने पर अदालत के गिरेबान पर हाथ डालता है। आम इंतखाबात के दौरान अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का चैलेंज। सिक्योरिटी के लिए 1,67,733 एहलकारों की कमी का इंकशाफ। चारों सूबों ने एहलकारों की कमी से मुतालिक विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम। सूबाई काबीना ने सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी बोले, तमाम जमातों और उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरात शुरू। डाक के जरिए अहल वोटर्स 22 जनवरी तक हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्तें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवाई जाएंगी। माजूर अफराद के लिए पोलिंग स्टेशन जाए बगैर ही अपना वोट कास्ट करने की सहूलत। NA 244 कराची के मकीन अवामी नुमाइंदों से मायूस। गुलशन मेमार और कई गोठों पर मुश्तमिल हल्के में मसाइल का अंबार। टूटी सड़कें और गलियां, सरकारी जमीनों पर कब्जे आम। पोर्शन माफिया भी सरगर्म। हल्के में MKM के फारूक सत्तार, पीपल्स पार्टी के हाफिज अब्दुल बर और आजाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर में तगड़ा मुकाबला मतवक्के। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत की सम दुरुस्त। IMF का इतराफ। मुआशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक तमाम अहदाफ हासिल। मुआशी तरक्की की शरह 2% मुतवक्के। रवा माली साल बजट खसारा GDP का 7.6% रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा 1.6% होने की उम्मीद। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। मालियाती इदारे की रिपोर्ट जारी।
सुप्रीम कोर्ट का ममनुआ असलहा केस को मफादे आमा के तहत अलग से सुनने का फैसला। अदालत ने सब मशीन गन्स के इजाजतनामों पर सवालात उठा दिए। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने फाइल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दी। कराची में सोल्जर बाजार से पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए रैकी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम सैयद मेहदी का गिरोह मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में मुलविस रहा। इत्तेहाद टाउन से कलदम टीटीपी का मतलूब दहशतगर्द अब्दुल गफ्फार उर्फ अमजद उर्फ इरफान गिरफ्तार। मुलजिम 2011 में अब्दुल्ला शाह गाजी मजार हमले का सहूलतकार था। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के 2 वाकयात में 5 अफराद कत्ल। मीर अली बाजार से मिलने वाली लाशें अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस की तहकीकात जारी। घोटकी के इलाके के करीब 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक, 4 जख्मी। पुलिस को फरार मुलजिमान की तलाश। दोनों कबाइल में कशीदगी बरकरार। सर्दी के बायस नमूनिया की केसेस में इजाफा। लाहौर में एक और बच्चा जाँ बहक। 24 घंटे में 118 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर से 668 मुश्तबा केसेस सामने आए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गवादर, तुर्बत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में सर्द हवाएं, शिद्दत बरकरार। कराची में मौसम खुश्क। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। आज भी 19 परवाजें मनसूख। अमेरिका में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। अगले कई दिन बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। रॉचेस्टर एयरपोर्ट पर फिसलन के बायस तैयारा रनवे से उतर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सड़कों पर भी हादसात में इजाफा। गजा में काबिज इजरायली फौज के खिलाफ मज़ाहमत तेज। खान यूनस और जबालिया में गली गली लड़ाई जारी। नसीर अस्पताल के करीब मलबे से 30 लाशें बरामद। 24 घंटों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 24,927 हो गई। इसराइली बमबारी से एक और कैदी हलाक। इसराइली फौज की 4 पनाह गुज़ीन कैंपों को खाली करने की धमकी। इसराइल का दमिश्क पर हमला। ईरानी कमांडोज को मारने का दावा। अमरीकी सदर इसराइली वजीर आजम से अपनी बात मनवाने में नाकाम। नेतन्याहू के होते हुए 2 रियासती हल मुमकिन नहीं। जो बाइडन का एतराफ। 2 रियासती हल की कई सूरतें हैं, कोई राह निकाल लेंगे। अमरीकी सदर की सहाफियों से गुफ्तगू। इसराइली काबीना में फूट पड़ गई। वजीर आजम और वजीर दिफा आमने सामने आ गए। नेतन्याहू ने हमें गजा की दलदल में फंसा दिया। साबिक वजीर आजम एहूद बाराक फट पड़े। व्हाइट वॉश से बचाव का आखिरी मौका। शाहीनों का कीवी से टकरा। 5वां T20 कल होगा। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान। न्यूजीलैंड को सीरीज में 4-0 की बढ़तरी हासिल। हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड। आज सेमीफाइनल में पाकिस्तान का जर्मनी से मुकाबला। जीत की सूरत में पेरिस ओलंपिक्स का टिकट पक्का। हारने के बाद भी एक मौका होगा। तीसरी पोजीशन के मैच में फतह भी पेरिस का टिकट दिला सकती है। दुबई में ग्लोब सोकर अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। हालान ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। बेहतरीन कोच, बेहतरीन मिडफील्डर और बेहतरीन गोलकीपर के अवार्ड्स भी मैनचेस्टर सिटी के हिस्से में आए।